क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, टैक्स का बोझ कितना बढ़ेगा, मजदूर की कम से कम उजरत में कितना इजाफा होगा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन कितनी बढ़ेगी, कुछ देर बाद सब पता चल जाएगा। सबकी नजरें बजट पर। विफाकी हुकूमत आज कौमी असम्बली में 130 खरब 800 अरब रुपए से जायद का बजट पेश करेगी। 700 अरब रुपए के नए टैक्स, पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की तजावीज भी बजट का हिस्सा। 1000 सीसी से बड़ी दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह बढ़ाने की तजवीज। विफाकी काबीना के इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। इन चीजें हम कर ले, कोई घी हो जाए, आटा हो जाए और ये बिजली वगैरह सस्ती कर दे, और पेट्रोल जो है, अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें जो है ना ऑलरेडी सस्ती हो जाएंगी। जितनी महंगाई है 50,000 भी कम है। ऑयल आपने देख लें, ऑयल 300 से आप 700-800 क्रॉस कर गए हैं। चिकन है वो बड़े गोश्त के बराबर हो गया। जो अभी तनख्वाहें जो लोग दे रहे हैं, ठीक है, वो मेरा ख्याल है कि बहुत कम है। इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए। और बाकी आपके सामने ही है, घी, चीनी, गैस, बिजली, सब कुछ जो है इस टाइम बहुत महंगा हुआ है। कोई तरीकाकार तो इस तरह का रखन यार कि सिर्फ मजदूर का सोचन। उम्मीद और खदशात के साथ आवाम को बजट में अच्छी खबरों का इंतजार। आटा, चीनी, दालें, घी समेत बुनियादी अशिया पर रिलीफ मिलेगा। क्या इंटरनेट और फोन कॉल्स पर टैक्स में कमी होगी? मोबाइल फोन मजीद महंगे होंगे या कीमतों में कमी आएगी? कंप्यूटर, लैपटॉप की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? फ्रिज, एसी, टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों का क्या बनेगा? टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों पर जुर्माने लगेंगे। बजट में टैक्स न दहिंदगान के खिलाफ जुर्माना लगाने की तजवीज। टैक्स रिटर्न ताखीर से फाइल करने पर भी जुर्माना लगाने की सिफारिश। विद होल्डिंग असेसमेंट फाइल न करने पर 2000 रुपए जुर्माने की तजवीज। टैक्स डिफॉल्ट करने पर यौमिया 200 रुपए इजाफी जुर्माने की तजवीज। हुकूमत का डॉलर्स की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। बजट के साथ अहम कवानीन मुतारिफ होंगे। गैर मुल्की करेंसी की जखीरा अंदोजी करने वालों को कैद, जुर्माने की सजा के लिए कानून साजी की जाएगी। हुकूमत ने विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मजीद इजाफा कर दिया। PSDP दस्तावेजात के मुताबिक विफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1150 अरब रुपए का होगा। 950 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात विफाकी हुकूमत करेगी। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीम्स के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। जमशुदा अजला के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी को मना लिया। बाप का बजट इजलास में शिरकत का फैसला। वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी। कहा, पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। परवेज खट्टक का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। जहांगीर तरीन और परवेज खट्टक के दरमियान मामला तय पा गए। परवेज खट्टक को जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सानहा 9 मई के हवाले से मर्दान की एक और वीडियो सामने आ गई। तहकीकाती इदारों के मुताबिक तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर शरपसंदों को पंजाब रेजिमेंट सेंटर लेकर गया। शेर बहादुर जलाओ घेराव करने वालों को शाबाश देता रहा। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस दहशतगर्द की अफगानिस्तान में पुरअसरार हलाकत। सनाउल्लाह गफ्फारी उर्फ शहाब उल महाजिर अफगानिस्तान के सूबे कंटर में जहन्नुम वाज़। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतहाई मतलूब था। सनाउल्लाह गफ्फारी अप्रैल 2020 से इस्लामिक स्टेट खरासान का सरगना था। दहशतगर्द सनाउल्लाह पाकिस्तान और दुनिया भर में हमलों का मास्टर माइंड रहा। 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्द करार दिया। कौमी असासे को मजाक बना रखा है। मैं इस केस से उकता चुका हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रेलवे गोल्फ क्लब अमल दरामद केस में रिमार्क्स। कहा, रेलवे मुलाजिमीन को कारोबार या गोल्फ का क्या तजुर्बा है। सितंबर में बोर्डिंग प्रोसेस की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि अगर मुमकिन हो तो आयद करदा शराइत का भी जायजा लें। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा, मुझे तो क्वालिफाई के तरीक़ेकार में मसाइल नजर आ रहे हैं। केस की मजीद समा सितंबर तक मुलतवी। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर। सनतों की पैदावारी ग्रोथ का हदफ 3.4।
मैन्युफैक्चरिंग का 4.3 और लाइफ स्टॉक का हदफ 3.6% होगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के शोबे की ग्रोथ का हदफ 5% मुकर्रर। जंगलात और फिशिंग शोबे की ग्रोथ का हदफ 3% मुकर्रर किया गया। आइंदा बजट में 700 अरब रुपए से जायद के नए टैक्सेस लगेंगे। FBR रवा माली साल की निस्बत आइंदा साल 1900 अरब रुपए इजाफे इकट्ठे करेगा। FBR के लिए टैक्स का हदफ 9200 अरब रुपए रखने की तजवीज़। 7300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगियों के लिए मुख्तस होंगे। 1300 अरब रुपए की सब्सिडीज दिए जाने का इम्कान। दिफा के लिए 1800 अरब रुपए रखे जाएंगे। बजट खसारा 6000 अरब रुपए से जायद रहने का इम्कान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा 5E फ्रेमवर्क पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का गेम चेंजर साबित होगा। बरामदात में इजाफे के लिए नए कारोबार रोजगार की हौसला अफजाई होगी। ई पाकिस्तान के जरिए नौजवानों को तरक्की के मौके देंगे। करंट अकाउंट खसारे में 76% कमी दुरुस्त मुआशी पॉलिसी की अलामत है। तिजारती खसारे में 40.4% कमी मुआशी इक़दाम की दुरुस्तगी जाहिर करती है। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में तामीराती ठेकों में 1 अरब 25 करोड़ रुपए करप्शन की शिकायत। जराये के मुताबिक नैब ने परवेज इलाही, मोनिस इलाही और अली अफजल शाही के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया। मुल्जिमान पर 226 ठेकों में मुबैना फ्रंटमैन के जरिए किकबैक्स वसूल करने का इल्जाम। आपको 7 साल बाद याद आया कि अवामी मफाद का मामला है। इस वक्त क्या मकसद एक ही फैमिली के खिलाफ पैनामा केस चलाना था? जस्टिस तारिक मसूद के जमात इस्लामी की दरखास्त पर रिमार्क्स कहा वो भी पैनामा का मामला था, ये भी पैनामा का मामला है। इस वक्त अदालत के सामने क्यों नहीं कहा ये सब लोगों का मामला है? अदालत ने फ्रीकेन से जवाब तलब कर लिया। कहा FBR, स्टेट बैंक, नैब समेत तहकीकाती इदारों की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट तहकीकात कैसे करा सकती है? अदालत पैनामा में नामजद 436 अफराद को सुने बगैर फैसला कैसे करे? समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा जमात इस्लामी मुल्क में करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है। मुल्क में एहतसाब के इदारे क्या कर रहे हैं? FIA, नैब और दीगर इदारों ने क्या काम किया? ऑपोजिशन के खिलाफ तमाम इदारे तेज हो जाते हैं। चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट अपना फर्ज पूरा करे। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल क़मर कामयाब, नून लीग के मुश्ताक मिनहाज दूसरे, PTI के राजा ज़मीर तीसरे नंबर पर रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा आज़ाद कश्मीर की आवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। PTI जैसे बनी थी वैसे टूट रही है। जो लोग कहते थे पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है वो देख लें, कश्मीर से लेकर पंजाब तक लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता, कीमत 286 रुपये 65 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता होने के बाद 303 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 59 अरब, हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए 36 अरब 77 करोड़ मुख्तस। वजारत सेहत के मंसूबों के लिए 13 अरब 10 करोड़ रुपए रखने का फैसला। एविएशन के तरक्याती मंसूबों के लिए 5 अरब 45 करोड़ रुपए मंजूर। कैबिनेट डिवीजन के लिए 90 अरब 12 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। दस्तावेज के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के लिए 60 अरब 90 करोड़, इंतजाम शुदा अजला के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों के लिए रकम में इजाफे का फैसला। वफाकी वज़ीर शासिया मरी ने कहा प्रोग्राम के तहत 90 लाख घरानों को सपोर्ट फराहम करेंगे। बच्चे की पैदाइश पर 6 माह तक नशोनुमा प्रोग्राम के तहत मुआवनत फराहम की जा रही है। हुकूमत का आइंदा माली साल में खेलों पर खुसूसी तवज्जो देने का फैसला। अगले साल मुल्क में 250 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक मंसूबे पर 12 अरब रुपए लागत आएगी। विफाक और सूबे 50-50% फंड्स खर्च करेंगे के तौर पर याद रखेगी।
पंजाब में किसानों पर ज़रूरी इनकम टैक्स कीमत में इजाफी टैक्स वसूल करने की तजावीज़। 5 एकड़ तक रकबे पर 300 रुपये और 12 एकड़ तक 700 रुपये ज़रूरी इनकम टैक्स लागू करने की तजवीज़। बागात पर ज़रूरी इनकम टैक्स कीमत में 5000 रुपये टैक्स वसूली की सिफारिशात। ज़रूरी इनकम टैक्स में इजाफे पर निगरान हुकूमत हतमी फैसला करेगी। हुकूमत मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। तरक्की की शरह 5% के मुकाबले में 0.29% रही। हुकूमत ने इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। बड़ी सन्नतों के शोबे में 8% कमी। मैन्युफैक्चरिंग, तामीरात, होलसेल एंड रिटेल में तरक्की की शरह मनफी रही। सर्वे के मुताबिक एक साल में महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड की गई। ज़राअत, खिदमात, ट्रांसपोर्ट, IT में तरक्की की शरह मुस्बत रही। बरामदात में 12% से ज़ायद कमी। 29 अरब डॉलर से कम होकर 25.4 अरब डॉलर हो गई। दरामदात 29% से ज़ायद कमी के साथ 51 अरब डॉलर रिकॉर्ड। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक तिजारती खसारा 40% कम होकर 25.8 अरब डॉलर हो गया। गैर मुल्की सरमायाकारी में 23% से ज़ायद कमी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 13% कम रकूम भेजी। तरसीलात ज़र 22 अरब 70 करोड़ डॉलर हो गई। लकी मरवत में गुज़श्ता रात दहशतगर्दों के हमले में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। दहशतगर्दों ने रात गए चौकी शहबाज खेल पर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में पुलिस जवान शहीद हो गया। लाहौर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा, पुलिस अलाउंस को 6,500 से बढ़ाकर 10,000 करेंगे। एलीट ट्रेनिंग सेंटर में एडवांस कोर्स कराया जाएगा। स्पेशल ब्रांच के मसाइल को भी जल्द हल करेंगे। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज को पहले सील और दोबारा खिलाफ वर्जी पर मिसमार कर दिया जाए। आलूदगी वाले इलाकों में माहौलियाती अफसर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। स्मॉग के तदारुक के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने का भी हुक्म। 2020 दुनिया का गर्म तरीन साल होगा। 2024 दुनिया का गर्म तरीन साल होगा। अमरीकी साइंसदानों ने बता दिया। कहा, मौसमी तगय्युरात की वजह से हवाओं की सूरत हाल तब्दील होगी। दुनिया का दर्जे हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद गर्म होगा। ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और इस खित्ते में मौजूद इलाके ज्यादा मुतासिर होंगे। पाकिस्तान समेत एशिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी मरतबा फर्द जुर्म आए। मंगल को मियामी की विफाकी अदालत में तलब। नई फर्द जुर्म ओहदा खत्म होने के बाद खुफिया दस्तावेजात से मुतालिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई। ट्रंप को जासूसी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कौमी दिफाई राजों को जानबूझकर अपने पास रखने समेत 7 इल्जामात का सामना। ट्रंप ने कहा, वो बेकसूर हैं। मुकदमा अफवाहों पर मबनी। न्यूयॉर्क में नायाब हीरे की अंगूठी रिकॉर्ड कीमत में निकला। गुलाबी रंग का हीरा 10 अरब रुपए के करीब फरोख्त हो गया। 10.57 क़िरात का दी इटर्नल पिंक नामी हीरा अफ्रीकी मुल्क में दरियाफ्त हुआ था।